हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे किस बात पे? कटअप पे। ठीक है, जब आंसर की आ गई है इसके बाद क्या हालत है कटअप का, इस बात पे ध्यान देंगे। इससे पहले तो 75 लाने वाले सब थे, सब ढेर हो चुके हैं। सही है, तो ऐसा नहीं है जो इसी में सब में ऐसे होता है। जो एग्जाम हॉल से निकलते हैं ना, मतलब एग्जाम देके तो लगता है जितना मैंने मारा सब सही है, बट जो हड़बड़ में गड़बड़ करके आते हैं उसका मार्क्स कटते हैं बाद में। ठीक है ना, तो वही बात है। तो यहाँ पे एक विशेष एनालिसिस करने के बावजूद मैं ये कटअप देख रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, और ये फाइनल होगा। ठीक है ना भाई, अब इतना यदि आपको मार्क्स इससे थोड़ा कम भी यदि आ रहा है तो आप प्रॉपर तैयारी में लगे, क्योंकि ये नहीं कि तैयारी बर्बाद जाएगी। एक सीरीज में एग्जाम है तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। तो एक आप कंफर्मेशन के लिए इसको मान सकते हैं, यदि इतना तक आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं। और ये मार्क्स में 75 में बता रहा हूँ, जितना रॉ स्कोर आ सकता है, और रॉ स्कोर कम ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन शिफ्ट पे। ठीक है, मैं शिफ्ट का हार्डनेस का लेवल यहाँ पे दे रखा हूँ, जो कौन सा शिफ्ट कितने हार्ड थे उसका। यदि सबसे ज्यादा जो हार्ड था उसमें 1 लिखा हुआ है, उससे कम 2, 3, 4, 5, और सबसे नीचे में जो था वो 15 जो सबसे कम हार्ड है। ठीक है, और हार्डनेस में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियस बात है, जो सबसे हार्ड था उसका नंबर बढ़ेगा, तो अपना अनुसार क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट निकली थी जिसमें रेट लगा हुआ है आपको 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट, 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड थी। और सबसे मतलब कम हार्ड, मतलब जिसको आसान शिफ्ट बोला जाएगा सबसे, उसमें 28 तारीख का सब कितना थर्ड शिफ्ट जो थी वो सबसे क्या थी, आसान शिफ्ट माना जा रहा है। ठीक है, ये आप हमने बता रहे हैं, पेपर ही मैंने देखा तो उसको आप मान सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग के रिव्यू के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे एवरेज इसको मान सकते हैं, 29 और 28 वाला जो था पेपर, वो एवरेज आप मान सकते हैं शिफ्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे उस एवरेज शिफ्ट को मान के बढ़ाएगा, मतलब घटता तो नहीं है नॉर्मल मार्क्स, या तो उतना ही रहेगा या बढ़ेगा। तो ये बात आप समझ लें। ठीक है, हार्डनेस पता चल गई, सबसे हार्ड वाला कौन सा शिफ्ट 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे सबसे आसान वाला कौन सा 28 तारीख का, 28 तारीख का मतलब 28 तारीख का थर्ड शिफ्ट हो गई। बात समझ में आ गई। अब हम जो बात कर रहे हैं 75 में रॉ डाटा पे बात करेंगे, जो कितना आपका यदि नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं और आप आराम से सीबीटी 2 का तैयारी कर सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से करिए। सही है, तो और ये नहीं मैं बोल रहा इससे थोड़ा मोड़ा जिसका कम है वो पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक, ऐसा बात नहीं है, आप वहां पे प्रॉपर अंदाज में पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एक नहीं है, नंबर ऑफ एग्जाम सीरीज है और कैलेंडर भी आ चुका है, तो सब कुछ तो है ही आपके पास। तो पढ़ना यदि बंद करना है, और ये नहीं है सीबीटी 2 का अलग पढ़ाई होती है, सीबीटी 1 की अलग होती है, कुछ विषय छोड़ के। ठीक है ना, अब मैथ जो उसमें पूछेगा इसमें पूछेगा, अंतर थोड़े होगा, कंसेप्ट वही पूछा जाएगा, क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, रीजनिंग वही रहेगा। ठीक है, और जो नहीं पूछा रहा है उसमें अलग एक्स्ट्रा है, उसकी अलग बात मैं नहीं कर रहा, मैं ट्रेड की बात नहीं कर रहा। अब देखिए जैसे यूआर की है 40, यदि यहाँ पे 40 से आपका 44 के बीच में आ रहा है नंबर, तो आप कंप्लीट सेफ जोन में है। और ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, यदि किसी का सबसे हार्ड शिफ्ट में था और उसमें इससे कम आ रहा है 5 नंबर, तो वो भी मान के चले आप सही है। ठीक है ना, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओबीसी 37 से 40, ईडब्ल्यूएस 34 37 जाएगा, क्योंकि इससे कम जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है ना, एक क्राइटेरिया होता है जिससे क्या होती है ना, इसमें टायर 1 में तो श्योरली मतलब कम जाता है। ठीक है, टायर वो क्वालिफाई तो करवा देते हैं, ईडब्ल्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है सर्टिफिकेट का, जीएफ क्वालिफाई करवा देंगे आप टायर 1 में, बहुत कम नंबर कटअप जाएगा इसका। एससी का 30 से 33 के बीच में, और एसटी का 25 से 28 के बीच में जिसका नंबर है। आप प्रॉपर से सीबीटी 2 के लिए पढ़ाई करिए। ठीक है, ज्यादा देखने और इधर उधर करने की सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। आप बांध के चलिए बात, इतना ही से ज्यादा नहीं जाएगा कटअप। ठीक है, जो मतलब ये है ना नंबर ऑफ सीट सारा मैं अवलोकन करके बता रहा हूँ, मैं वैसे मतलब टाइप करके नहीं लिख दिया यहाँ पे। इतना यदि है और इससे कम भी है, हार्ड शिफ्ट में जो है इससे कम भी है, और जो इससे 5, 3, 4 नंबर जिसका कम है वो छोड़ना दे पढ़ाई, होप। ठीक है, होप रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, पढ़ाई यदि प्रॉपर कंटिन्यू रखिएगा तो कभी ना कभी काम करने वाला ही है। ठीक है, ये नहीं इसके साथ में आके छोड़ दिए पढ़ाई और फिर जब एग्जाम आएगा तो पढ़ने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका जो लैकिंग है उसको ठीक करिए, एग्जाम आ जाएगा, और एग्जाम लेट से होने वाला इस बार नहीं है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ रहा, और आप इसके बाद प्रॉपर पढ़िए। और मैं भी अब सीबीटी 2 के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हम शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।